राधे राधे, जय गुरुदेव। ये जो हमारे मन का भाव जो आया है वीडियो बनाने का या कुछ भी ऐसा, तो ये लॉकडाउन के बीच ही आया है। क्योंकि लॉकडाउन के टाइम हम अपने आप को बहुत ही बेबस समझ रहे थे और बहुत ही लोग कहते हैं कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, भगवान के दर्शन तो कभी भी कर सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, अगर ये परेशानियां हैं तो ना जाएं तो बेहतर है। लेकिन मुझे लगता है कि जब आपका भाव किसी के साथ जुड़ जाता है, भगवान हो या कोई और हो, तो उस भाव को हम रोक नहीं पाते हैं। कोई ना कोई जरिया हम ढूंढ ही लेते हैं। जैसे पानी का जो बहाव होता है उसको हम रोक नहीं सकते हैं, उसको कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं से रास्ता मिल ही जाता है जो वो अपने रास्ते खुद बना लेते हैं। तो मुझे लगता है कि पानी के बहाव की तरह हमारा भी एक भाव होता है, उसका बहाव किस मोड़ पे किस जगह पे निकल जाए हमें खुद पता नहीं होता है। और ये हमने कोई सोची समझी नहीं थी कि हम ऐसा भी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा है कि ऐसा करने से हमें भी खुशी होती है। और बहुत लोगों की शिकायतें थी कि हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि फ़ोन पे बात करना थोड़ा सा हमें कम पसंद है। और इसीलिए हमने ये वीडियो शुरू किए हैं कि हमारा इसी जरिए हमारा कॉन्टैक्ट आप सबके साथ बना रहेगा, चाहे वो वीडियो देख के हो या हमारे विचार सुन के हों जो हम कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाते हैं। और हम बहुत खुश हैं इस चीज़ से कि आप सबको दिखाने के लिए, समझाने के लिए हमें भी अध्ययन करने को मौका मिलता है। क्योंकि मौका हम अपने लिए नहीं ढूंढ पाते हैं, लेकिन जब हमें कोई प्रॉपर काम करना हो तो उसके लिए भी हमें अपने लिए भी समय निकालना ज़रूरी होता है। तो हम अपने लिए भी समय निकालते हैं और आप सबके लिए समय निकालते हैं कि आप सब तक वो चीज़ें पहुँचाएँ जो हम कुछ नया सीखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि भगवान ने जो हमारा ये वीडियो बनाने का बुद्धि में डाला है या जो भी मन में डाला है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा है। और कहीं ना कहीं हम इतने परेशान होने लग गए थे कि हमें लगता था कि अब क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि जब हम वृंदावन जाते हैं हमारा कोशिश रहती है और बिहारी जी जब बुलाते हैं हम चले जाते हैं। हमारा कोई फिक्स नहीं है कि हम इतने दिन में जाते हैं, कब जाते हैं, लेकिन जब बुलावा आता है, क्योंकि बिना भगवान के बुलावा के कोई कहीं नहीं जा सकता है। बिहारी जी का बुलावा और श्री जी की कृपा बहुत ज़रूरी है। राधा रानी की कृपा हो, बिहारी जी का बुलावा हो, तो कोई रोक भी नहीं सकता है। हम जभी तक रोकते हैं जब तक कृपा से वंचित हों या बुलावे से वंचित हों। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा वीडियो बनाना शुरू हुआ है, तो ये भी बहुत बड़ी कृपा है। ऐसा नहीं है कि ये हमने शुरू किया है, ये हमसे शुरू करवाया गया है। और ये बिना कृपा के कुछ भी नहीं होता है, तो ये इतना बड़ा काम कैसे हो सकता है। तो मुझे लगता है कि हमने जितने भी टाइम निकाला है बिना बिहारी जी के, बिना वृंदावन के, तो हमारा बहुत ही ख़राब समय गया है वो। हम जब भी जाते हैं तो अगले टाइम जाने के लिए सोचना शुरू कर देते हैं। उस जाने के लिए जो खुशी होती है कि आगे हमें जाना है, वो खुशी हमारी जब तक चलती है जब तक हम वहाँ पहुँचते नहीं हैं। और वहाँ से आने के बाद हम फिर सोचना शुरू कर देते हैं कि हमें कब जाना है। तो ऐसे करके हमारा जो समय चल रहा था वो तो एकदम से ही बंद हो गया, क्योंकि कोई उम्मीद भी नहीं थी कि कब मंदिर खुलेंगे, कब दर्शन होगा। लेकिन हमने कोशिश की कि हम अपनी हाजिरी लगाएं जाके। हमारी तरफ से ये ना हो कि हमने बिहारी जी को मत्था नहीं टेका, हम जाते रहे और बिहारी जी हमें बुलाते रहे और हम अपनी हाजिरी लगाते रहे। तो कहीं ना कहीं हमें उसमें भी वो सुख मिलता था जो हमें बिहारी जी के दर्शन में मिलता था। एक बार की बात है कि जब पहली बार मंदिर लॉकडाउन के बाद खुला तो हमने जाके वहाँ दर्शन किए। जितना घंटे हम लाइन में लगे उतने पल भी हमें नहीं मिले कि हम उनके दर्शन कर पाएँ। उसी समय आंखें कहीं ना कहीं नम हो गई, भर गई आँख। तो मुझे उस समय अपनी आंखों पे भी गुस्सा आ रहा था कि जो पल हमें मिले वो भी हमने आंसुओं में गंवा दिए। क्योंकि जब आंख भर जाएगी तो आपको दर्शन अच्छे से नहीं होंगे। और वहाँ का सिस्टम था खड़ा नहीं होना है, आना है और जाना है। तो उस समय हमने खुद ही अपने आप को डांटा और ये कहा कि इस समय रोने की क्या ज़रूरत है। रोने के लिए घर भी है, रास्ता भी है। हम जब मत्था टेकते हैं तब हम रो सकते हैं, लेकिन इस समय आंसू हमारे लिए, ये तो हमारे लिए एक बाधा बन गए, हमारे दर्शन की बाधा बन गए। यकीन मानो बाद में जब हम गए तो जैसे ही हमने मत्था टेका और बिहारी जी से एक ही बात बोली कि हे बिहारी जी, अब आंसू आपके दरबार के बाद ही आने चाहिए,
आपके दर्शन के वक्त नहीं आने चाहिए, और आप जो मांगते हो वो मिलता भी है। लेकिन हाँ, संसार की चीज़ें अगर मांगोगे उसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि वो तो हमें वही मिलेगा जो हमारे लिए बेहतर होगा। अगर भगवान के लिए कुछ मांगते हो, दर्शनों के लिए मांगते हो, यात्रा के लिए मांगते हो, तो वो अवश्य मिलता है। तो मुझे लगता है कि भगवान को चाहने वालों को और कुछ मांगना भी नहीं चाहिए। कुछ मांगना है तो भगवान से जुड़ी चीज़ों को ही मांगो, चाहे वो दर्शन हो, चाहे वो तीर्थ यात्रा हो, चाहे कुछ और भी हो, अवश्य मिलेगा और आपकी श्रद्धा भी बढ़ेगी। एक बार करके देखो, अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरु।